अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप पिछले लेसन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस सीरीज में हम आपको ऑटोकैड स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। अब तक स्टूडेंट्स आप एरे तक पहुंच आए हो। आज हमने एरे का पार्ट सेकंड करना है जो है पोलर एरे। पोलर एरे बेसिकली 0 to 360 एंगल्स के अंदर यूज किया जाता है। इसको ज्यादातर इस एरे को ज्यादातर मैकेनिकल शेप्स के लिए यूज किया जाता है। तो आए स्टार्ट करते हैं हमारा ऑटोकैड। तो ऑटोकैड आप ओपन करें। सबसे पहला काम हमेशा की तरह UN एंटर करें फॉर यूनिट्स के लिए, इंजीनियरिंग, फिर रेंज, ओके। डी एंटर करें फॉर डायमेंशंस के लिए और मॉडिफाइड पे जाएं, इंजीनियरिंग, फिर रेंज, ओके, और इसे क्लोज कर दें। अब स्टूडेंट्स आप देखें यूसीएस आइकन दाएं से बाएं मूव हो रहा है। व्यू के ऊपर जाएं, डिस्प्ले, यूसीएस आइकन और ओरिजिन पर क्लिक कर दें। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे एरे के अंदर जाके पोलर एरे को। आप देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं एरे से पोलर एरे पे जाता हूं तो मेरे पास प्रीव्यू में गोल शेप नजर आ जाती है। मींस ये 0 to 360, देखें एंगल फिल 0 to 360 पे मूव करता है। इसमें सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। जब आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा उसको आप किसी न किसी पॉइंट्स के इर्द गिर्द घुमाओगे तो वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको नंबर ऑफ आइटम बताना है, उस पॉइंट्स के ऊपर कितने आइटम घूमे और किस एंगल पर वो घूमना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं एग्जाम्पल के लिए अपने पास सिंपल एक लाइन लूंगा। मैं इसे सीधा कर देता हूं, बिल्कुल F8 प्रेस किया, मैंने ये लाइन सीधी कर दी है। मेरे पास में एक लाइन सीधी हो चुकी है। अब मैं एरे के अंदर चला गया, AR शॉर्टकट है एरे की। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर डाला और मैं पोलर के अंदर आ जाऊंगा। यहां पे सिलेक्ट करने के बाद आपको सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देना है और प्रीव्यू कर दें। आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको सेंटर पॉइंट दिया, प्रीव्यू किया तो 4 टाइम मेरे पास ये घूमकर आ चुका है। अब अगर आपको यही शेप चाहिए तो एक्सेप्ट कर दें, नहीं तो मॉडिफाइड के लिए आप मॉडिफाइड पे जाएंगे। मैं इस टाइम इसके आइटम में 12 कर देता हूं। अब प्रीव्यू किया मैंने तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी जल्दी से मेरे पास बिल्कुल 360 के अंदर ये 12 टाइम डिवाइड करेगा एंगल्स को और खुद ही हर एक लाइन को अपनी जगह पर परफेक्ट ले आएगा। इसको आप एक्सेप्ट कर दें। जब एक्सेप्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो फिर आप इसके ऊपर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट्स ये है, मैं इनके मिडिल में कोई सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूं। आप एक सर्कल उठाओ, सर्कल ड्रॉ कर लें कहीं भी जिधर आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जिधर आप चाह रहे हो। तो मैं इसको मिडिल पे इधर एक सर्कल दे देता हूं। अब ये सर्कल मैं सबके मिडिल पे लगाना चाह रहा हूं। अगेन आप एरे पे जाओगे, पोलर पर आ जाओगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने सर्कल को कर दिया। अगेन आप पिक पॉइंट सेंटर पे आ जाओ और इसमें ये पॉइंट दे देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से इसको सेंटर पॉइंट देने की कोशिश की, लेकिन आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है आपका ये पॉइंट्स गलत था। ऐसा क्यों है? इसको आप कैंसिल कर दें। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, हमें इन पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट मालूम नहीं है। तो जब तक मुझे सेंटर पॉइंट कंफर्म नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर सकता। तो सेंटर पॉइंट के लिए मैं अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब इस लाइन का जो सेंटर होगा उसे मैं एज अ सेंटर पॉइंट यूज करूंगा। अगेन आप एरे के अंदर चले जाएं, पोलर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया और सेंटर पॉइंट पे जाके मैंने इसको ये मिड दे दिया और मैं इसको प्रीव्यू कर देता हूं। इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूं। जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया स्टूडेंट्स, देखें मेरे पास एक्सेप्ट हो चुका है। अगेन मैं एक सर्कल लूंगा इसके मिडिल पे, मैंने सर्कल भी ले लिया। मैं अगेन एरे के अंदर गया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने मिडिल पे क्लिक किया सर्कल के और सेंटर पॉइंट अगेन मैंने वही दे दिया जो मैंने पहले दिया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल परफेक्ट शेप मेरे पास ड्रॉ होकर आ चुकी है। अब अगर मैं इसको मॉडिफाइड के अंदर जाके इसको मैं हाफ कर दूं 6 और प्रीव्यू कर दूं तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये 6 टाइम मूव करेगा। आप इसको एक्सेप्ट कर दें तो देखें आपके पास ये बिल्कुल परफेक्ट शेप बनी आ गई है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप देखना चाहेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं एरे के अंदर गया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटर पॉइंट, सॉरी सेंटर पॉइंट मेरा गलत हो चुका है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेंटर पॉइंट। अब मैं इसे प्रीव्यू कर देता हूं। देखें स्टूडेंट्स, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटर पॉइंट।
अब आप इसे सिंपली प्रीव्यू करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास घूम कर आ चुकी है शेप। अब अगेन आप मॉडिफाइड के अंदर जाओ और अगर आप यहाँ पे 12 टाइप कर दें, प्रीव्यू कर देखें, 12 टाइम मूव कर आएगा, लेकिन मैं इस मरतबा एंगल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे चाहिए यहाँ पे 180 का एंगल। प्रीव्यू करें, देखें ये 12 टाइम भी मूव होगा लेकिन 180 के अंदर होगा। अगर आप इसको 90 देना चाहोगे तो 90 टाइप कर दें, प्रीव्यू करें, तो अब ये 90 पे ही होगा लेकिन 12 टाइम आएगा। यानी कि इसको ये डिवाइड कर देगा 90 के ऊपर 12 को, जितना जितना बन रहा होगा उतना उतना एंगल ये आपको रिटर्न कर देगा। एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये कैंसिल कर दें आप इसे। इसी तरह से अब अगर मैं एक सर्कल लगा दूं, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और मैं इसके अंदर कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अगेन आप एरे के अंदर चले जाएं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेंटर पॉइंट पर आ जाएं। मैं इसे सेंटर पॉइंट पे चला गया और प्रीव्यू कर देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये सर्कल के अंदर ये ड्रॉ करा चुका है। एक्सेप्ट कर दें। एक और मैं इधर सर्कल लगाना चाहूंगा। अब यहां पे मैं कुछ चेंजिंग करना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा अगर मैं कोई मैकेनिकल शेप बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, एक मिडिल पे लाइन ली है और एक मैंने कर्व बनाकर एक लाइन ले ली है। ये तीनों लाइनें अलग अलग हैं। अगर यहाँ पर आप पॉली लाइन ले लें ज्यादा परफेक्ट रहेगी। पॉली लाइन, एक पॉइंट दिया, दूसरा दिया और ये मैंने एक इसको कर्व बना शेप बना दी। अब ये शेप मुझे दूसरी तरफ मूव करानी है। डेफिनेटली पिछले लेसन को आप अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था मिरर, सिलेक्ट, एंटर करें, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। अब आप इसे डिलीट कर दें। अब AR एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए सिलेक्ट करने के लिए। मैं मिडिल उठाऊंगा, प्लस पर आके मैं इसको कह दूंगा इसको 12 टाइम मूव करो, प्रीव्यू करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये 12 टाइम मूव होकर आ गया। मॉडिफाइड, मैं इसे वैल्यूज के बढ़ा देता हूं और ओके कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये शेप बनी आ गई। अब मैं यहां पे ट्रिम करना चाहूं तो ट्रिम कर सकता हूं। देखिए ट्रिम के लिए आप ट्रिम पे क्लिक करेंगे और स्पेस लगाएंगे और उसके बाद आप क्लिक कर दें जो जो आपको लाइन नहीं चाहिए। ट्रिम्स की डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कैसे ट्रिम्स को डिटेल से किया जाता है, इसकी डिटेल्स क्या है, कब यूज होती है, कैसे यूज होगी, क्या इसके कवानीन है। सो अब मैं एक और इसके मिडिल पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि मेरी फर्जी लाइन है थोड़ी देर के लिए। इसके दौरान मुझे एक और सर्कल चाहिए था और मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अगेन एरे के अंदर जाएं आप, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेंटर पॉइंट इसे डिफाइन कर दें और मैं इसको वैल्यूज की हाफ कर देता हूं। प्रीव्यू कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली एक के अंदर शेप आ रही है, एक के अंदर नहीं आ रही, एक के अंदर आ रही है, एक के अंदर नहीं आ रही। एक्सेप्ट कर दें। अगेन आप एक आर्क लगा दो अपने पास और AR एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेंटर पॉइंट में चले जाएं। मैं सेंटर पॉइंट पर आ गया। अब जैसे मैं इसे प्रीव्यू कर दूंगा और इसे एक्सेप्ट कर दें तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मैकेनिकली शेप ये ड्रा हो चुकी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम काम करेंगे एरे के ऊपर। तो इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आ सकती है। स्टूडेंट्स, आप इस फाइल्स को बिल्कुल वीडियो के नीचे बना हुआ है लिंक डाउनलोड्स, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास ये फाइल आपके सिस्टम पर आ जाएगी। इसके ऊपर आप मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद डिटेल्स के लिए प्लीज हमारी वेबसाइट्स विजिट करें www.xpacademy.com। शुक्रिया।